अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती हैं। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती हैं। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है।
दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती हैं। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती हैं। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती है और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अहाना जैसे ही तलाक के कागज लेकर करमन अर्जुन के पास पहुंचती है, उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती हैं। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अर्जुन ने तलाक के कागज अहाना की ओर बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम इस घर के सख्त नियमों को मान सकती हो तो अंदर आओ, वरना इन कागजों पर साइन कर दो। अहाना ने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में विद्रोह था। मैं किसी के बनाए बंधनों में नहीं बंधूंगी। मैं आजाद परिंदा हूँ। मेरे अपने सपने हैं और मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा मन चाहेगा। यह कहकर उसने एक ऐसी अकल्पनीय शर्त रख दी कि अर्जुन और दुर्गा देवी के होश उड़ गए। लेकिन उस शर्त का राजा अभी खुलना बाकी था। उधर हवेली में अर्जुन और सायरा की शादी का भव्य रिसेप्शन चल रहा था। रंगीन लाइटें, तेज संगीत और मेहमानों की हंसी से पूरा माहौल उत्सव में डूबा था। अचानक हवेली का भारी दरवाजा तेज हवा के झोंके से कांप उठा और तीसरी कोशिश में धमाके जैसी आवाज के साथ खुला। हॉल में दरवाजे पर अहाना खड़ी थी, गहरे लाल सूट में, आंखों में आग और चेहरे पर दर्द गुस्से की गहरी लकीरें। हाथ में एक भारी फाइल थी और उसके कदमों की आवाज तूफान की दहाड़ जैसी। दुर्गा देवी चीख उठी, अगर तूने कोई हरकत की तो बाहर फेंकवा दूंगी। अहाना ने शांत मगर खतरनाक मुस्कान दी। फेंक दीजिए, मगर पहले सच सुन लीजिए। अगर आज किसी ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ, ये राज अब पूरे शहर में उजागर कर दूंगी। लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया जिसमें अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो। सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अर्जुन गरजते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? अहाना एक कदम आगे बढ़ी और बोली, मुझे सच यहाँ खींच लाया है, कानून यहाँ खींच लाया है और तुम्हारी गलतियां मुझे यहाँ ले आई हैं। जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, आज मुझे छूने की हिम्मत मत करना। आज मेरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई बोलेगी। सायरा ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? अहाना बोली, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा अध्याय दे दिया गया। हॉल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। अहाना ने फाइल मेज पर पटकी और कहा, यह वही फाइल है जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की, पर सच कभी नहीं मिटता। उसने लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया जिसमें अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो। सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही सब स्तब्ध रह गए। दादी हकलाते हुए बोली, ये वीडियो एडिटेड है। अहाना हंसते हुए बोली, ठीक है, पुलिस को बुला लेते हैं, वह बता देगी। और दादी चुप हो गईं। चाची काका ने भी दबे स्वर में मान लिया कि अर्जुन से गलती हुई है। सायरा टूटकर जमीन पर बैठ गई। अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अहाना ने सच उजागर किया,
मैंने कभी तलाक नहीं मांगा था। मुझे मजबूर किया गया क्योंकि मैं उस राज्य तक पहुंच चुकी थी जिसे सालों से छुपाया गया था। अर्जुन और सायरा की शादी प्यार नहीं, बिजनेस और कर्ज की डील थी। घर का बिजनेस डूब गया था और सायरा के पिता ने कर्ज दिया, बदले में शादी की शर्त रखी। सायरा का दिल टूट गया। अर्जुन चिल्लाया, बस करो। पर अहाना दहाड़ी, आज बस मैं ही बोलूंगी। मैं आधा घर लेने नहीं आई, मैं अपनी इज्जत और पहचान वापस लेने आई हूं। उसने सायरा की ओर देखकर कहा, तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने उस आदमी की पत्नी बनना स्वीकार किया जिसने किसी और से किया वादा तोड़ा। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। मैंने सोचा था चाहे कैसी भी आंधी आए अर्जुन मेरा ही रहेगा, पर मैं गलत थी। तुमने मुझे धोखे जो हुट शुभा धोधा घोगो और मजबूरी के खेल में छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। अहाना की बातों ने पूरे हॉल को जैसे पत्थर बना दिया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनी जा सकती थी। अर्जुन ने थरथराते हुए कहा, अहाना, तुम ये सब अभी क्यों कर रही हो? मेरी मजबूरियां? अहाना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, मजबूरी का नाम लेकर तुमने मुझे खिलौना समझा था, पर आज तुम्हारी मजबूरियां नहीं, तुम्हारी सच्चाई सामने खड़ी है। सायरा रोते हुए बोली, तो क्या तुम अर्जुन की पहली पत्नी हो? अहाना उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन आवाज बेहद शांत। हाँ, मैं ही वह औरत हूं जिसकी दुनिया उजाड़ी गई है, और तुम भी उस धोखे की शिकार हो, सायरा। सायरा की आंखों से और तेज आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, सायरा, मेरी बात सुनो। ये उस समय सायरा चीख उठी, एक शब्द मत बोलो अर्जुन, तुमने मुझे प्यार का सपना दिखाया और खुद किसी और की जिंदगी से खेलते रहे। पहुंचती है उसी समय दुर्गा देवी भी वहां मौजूद होती हैं और वह कागज अपने पास रख लेती है। दंगल टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेगा। अर्जुन ने तलाक के कागज अहाना की ओर बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम इस घर के सख्त नियमों को मान सकती हो तो अंदर आओ, वरना इन कागजों पर साइन कर दो। अहाना ने बिना एक पल गनवाए साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में विद्रोह था। मैं किसी के बनाए बंधनों में नहीं बंधूंगी। मैं आजाद परिंदा हूं, मेरे अपने सपने हैं और मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा मन चाहेगा। यह कहकर उसने एक ऐसी अकल्पनीय शर्त रख दी कि अर्जुन और दुर्गा, तुम्हारी सच्चाई सामने खड़ी है। देर अर्जुन की गिरफ्तारी या पूरी कहानी में ट्विस्ट भी लिख सकती हूं। बस बता दो, कहानी किस दिशा में ले जाऊं? उधर हवेली में अर्जुन और सायरा की शादी का भव्य रिसेप्शन चल रहा था। रंगीन लाइटें, कौकी, तेज संगीत और मेहमानों की हंसी से पूरा माहौल उत्सव में डूबा था। अचानक हवेली का भारी दरवाजा तेज हवा के झोंके से कांप उठा और तीसरी कोशिश में धमाके जैसी आवाज के साथ खुला। हॉल में सन्नाटा फैल गया। दरवाजे पर अहाना खड़ी थी, गहरे लाल सूट में, आंखों में आग और चेहरे पर दर्द व गुस्से की गहरी लकीरें। हाथ में एक भारी फाइल थी और उसके कदमों की आवाज तूफान की दहाड़ जैसी। संगीत थम गया। सायरा घबराकर पीछे हट गई और अर्जुन की सांसें दुर्गा देवी चीख उठीं, अगर तूने कोई हरकत की तो बाहर फेंकवा दूंगी। अहाना ने शांत मगर खतरनाक मुस्कान दी, फेंक दीजिए, मगर पहले सच सुन लीजिए। अगर आज किसी ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूं, ये राज जब पूरे शहर में उजागर कर अर्जुन गरजते हुए बोला, तुम यहां क्यों आई हो? अहाना एक कदम आगे बढ़ी और बोली, मुझे सच यहां खींच लाया है, कानून यहां खींच लाया है और तुम्हारी गलतियां मुझे यहां ले आई हैं। जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, आज मुझे छूने की हिम्मत मत करना। आज मेरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई बोलेगी। सायरा ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? अहाना बोली, मैं वह पहला अध्याय हूं
जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा अध्याय दे दिया गया। सच। आहाना ने फाइल मेज पर पटकी और कहा, यह वही फाइल है जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की, पर सच कभी नहीं मिटता। उसने लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया जिसमें अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो, सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आहाना ने सच उजागर किया। मैंने कभी तलाक नहीं मांगा था। मुझे मजबूर किया गया क्योंकि मैं उस राज्य तक पहुंच चुकी थी जिसे सालों से छुपाया गया था। अर्जुन और सायरा की शादी प्यार नहीं, बिजनेस और कर्ज की डील थी। घर का बिजनेस डूब गया था और सायरा के पिता ने कर्ज दिया। मैंने सोचा था, चाहे कैसी भी आंधी आए, अर्जुन मेरा ही रहेगा, पर मैं गलत थी। तुमने मुझे धोखे, झूठ और मजबूरी के खेल में एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में भी लिख सकता हूँ। अर्जुन चुप हो गया। उसकी आवाज, उसका रुतबा, सब उस पल बेमानी हो गए था। मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस वो सम्मान चाहती हूँ जिसे तुम सबने मुझसे छीन लिया। फिर वह अर्जुन के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। और हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें वापस नहीं चाहती। मैं वह आहाना नहीं रही जिसे तुमने कभी तोड़ दिया था। आज मैं अपने सच के साथ खड़ी हूँ। हवा में जैसे तूफान थम गया। हॉल में सभी उसके शब्दों के बोझ को महसूस कर रहे थे। अचानक आहाना ने अपने बैग से एक और दस्तावेज निकाला। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह असली कहानी का आखिरी पन्ना है। अर्जुन और दुर्गा देवी की सांसें जैसे रुक गईं। आहाना ने दरवाजे की ओर उंगली उठाई। देर हो चुकी है, क्योंकि ये राज अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि कानून तक पहुंच चुका है। जरूर, मैं कहानी को उसी नाटकीय, सिनेमैटिक और हाई इम्पैक्ट हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजते ही पूरा रिसेप्शन हॉल हड़कंप में बदल गया। मेहमानों के चेहरों पर डर की परछाइयां साफ दिख रही थीं। अर्जुन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। न, नहीं आहाना, तुमने ऐसा किया कैसे? वह चिल्लाया। आहाना बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। तुमने मुझे तोड़ने में साल लगाए और मैंने सिर्फ एक रात में तुम्हारा सच बाहर ला दिया। पर टिक जाती हैं। हमें शिकायत मिली है कि तलाक के लिए दबाव बनाया गया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और शादी को एक बिजनेस डील के रूप में इस्तेमाल किया गया। दुर्गा देवी गुस्से में चीखी, ये सब झूठ है। ये औरत हमें बदनाम करने आई है। इंस्पेक्टर शालिनी ने एक कड़ा स्वर में कहा, दुर्गा देवी, हमें अदालत ने जांच का आदेश भेजा है और ये देखिए। उन्होंने आहाना द्वारा भेजे गए सबूतों का सीलबंद लिफाफा बाहर निकाला। वीडियो, डील के दस्तावेज और कर्ज के पेपर सब हमारे पास हैं। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। सायरा, जो अब तक फर्श पर बैठी सिसक रही थी, धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज टूटी हुई थी। अगर ये सब सच है तो मैं भी गवाही दूंगी। न मैं किसी के घर को बर्बाद करना चाहती हूँ, न मैं किसी की दुनिया उजाड़ना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी मजबूरी को तुम्हारा सच समझा जाए और मेरा सच दुनिया के सामने आए। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबलों को इशारा किया। दोनों आगे बढ़कर अर्जुन के पास पहुंचे। उसके हाथों पर धीरे से हथकड़ी लगा दी गई। हॉल में हलचल मच गई। मेहमान एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते रहे, अर्जुन को पुलिस ले जा रही है। तो वीडियो सच था। आहाना ने सब उजागर कर दिया। अर्जुन ने झुकी हुई आंखों से आहाना को देखा। उसकी आवाज धीमी थी। क्या तुम मुझे हमेशा नफरत करोगी? आहाना ने जवाब दिया, नफरत? नहीं अर्जुन, मैंने नफरत को भी तुम्हारे साथ दफन कर दिया था। अब बस अपनी जिंदगी वापस ले रही हूं। अर्जुन की आंखें भीग गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस उसे ले जाती है। सायरा दीवार से टिककर खड़ी होती है, टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में भी एक फैसला नजर आता है। इंस्पेक्टर शालिनी आहाना की ओर बढ़ती हैं। आपका बयान लिखना होगा और यकीन रखिए कानून आपके साथ है। आहाना ने हल्की मुस्कान दी। इस बार पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा। हवेली के भारी दरवाजे बंद होते हैं और पर्दा गिरता है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
क्योंकि असली झटका अभी आना बाकी है। वह राज जिसे आहाना ने अभी तक किसी को नहीं बताया। अर्जुन ने तलाक के कागज आहाना की ओर बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम इस घर के सख्त नियमों को मान सकती हो तो अंदर आओ, वरना इन कागजों पर साइन कर दो। आहाना ने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया। उसकी आंखों में विद्रोह था। मैं किसी के बनाए बंधनों में नहीं बंधूंगी। मैं आजाद परिंदा हूं, मेरे अपने सपने हैं और मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा मन चाहेगा। यह कहकर उसने एक ऐसी अकल्पनीय शर्त रख दी कि अर्जुन और दुर्गा देवी के होश उड़ गए। लेकिन उस शर्त का राज अभी खुलना बाकी था। उधर हवेली में अर्जुन और सायरा की शादी का भव्य रिसेप्शन चल रहा था। रंगीन लाइटें, तेज संगीत और मेहमानों की हंसी से पूरा माहौल उत्सव में डूबा था। अचानक हवेली का भारी दरवाजा तेज हवा के झोंके से कांप उठा और तीसरी कोशिश में धमाके जैसी आवाज के साथ खुला। हॉल में दरवाजे पर आहाना खड़ी थी, गहरे लाल सूट में, आंखों में आग और चेहरे पर दर्द व गुस्से की गहरी लकीरें। हाथ में एक भारी फाइल थी और उसके कदमों की आवाज तूफान की दहाड़ जैसी। दुर्गा देवी चीख उठी, अगर तूने कोई हरकत की तो बाहर फेंकवा दूंगी। आहाना ने शांत मगर खतरनाक मुस्कान दी, फेंक दीजिए, मगर पहले सच सुन लीजिए। अगर आज किसी ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ, ये राज्य पूरे शहर में उजागर कर दूंगी। लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया जिसमें अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो, सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अर्जुन गरजते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? आहाना एक कदम आगे बढ़ी और बोली, मुझे सच यहाँ खींच लाया है, कानून यहाँ खींच लाया है और तुम्हारी गलतियां मुझे यहाँ ले आई हैं। जब अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, आज मुझे छूने की हिम्मत मत करना, आज मेरी नहीं, तुम्हारी सच्चाई बोलेगी। सायरा ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आहाना बोली, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा अध्याय दे दिया गया। हॉल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। आहाना ने फाइल मेज पर पटकी और कहा, यह वही फाइल है जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की, पर सच कभी नहीं मिटता। उसने लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया जिसमें अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो, सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही सब स्तब्ध रह गए। दादी हकलाते हुए बोली, ये वीडियो एडिटेड है। आहाना हंसते हुए बोली, ठीक है, पुलिस को बुला लेते हैं, वह बता देगी। और दादी चुप हो गई। चाची काका ने भी दबे स्वर में मान लिया कि अर्जुन से गलती हुई है। सायरा टूटकर जमीन पर बैठ गई। अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। आहाना ने सच उजागर किया, मैंने कभी तलाक नहीं मांगा था। मुझे मजबूर किया गया क्योंकि मैं उस राज्य तक पहुंच चुकी थी जिसे सालों से छुपाया गया था। अर्जुन और सायरा की शादी प्यार नहीं, बिजनेस और कर्ज की डील थी। घर का बिजनेस डूब गया था और सायरा के पिता ने कर्ज दिया, बदले में शादी की शर्त रखी। सायरा का दिल टूट गया। अर्जुन चिल्लाया, बस करो, पर आहाना दहाड़ी, आज बस मैं ही बोलूंगी। मैं आधा घर लेने नहीं आई, मैं अपनी इज्जत और पहचान वापस लेने आई हूं। उसने सायरा की ओर देखकर कहा,